अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब इंसान की मौत करीब आती है ना, तो उसे ये तीन निशानियां उसके बदन में जाहिर होने लगती हैं। उसकी बॉडी के अंदर, उसके जिस्म में ये तीन निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जब भी ये तीन निशानियां जाहिर हो जाएं, तो फिर समझ जाना कभी भी आपके पास हजरत इजराइल मलकुल मौत आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तीन निशानियां कौन कौन सी हैं। जी हाँ, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाकया आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मलकुल मौत के साथ बहुत गहरी दोस्ती थी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि लोगों की रूहें कब्ज करते हैं ना, मलकुल मौत, उनके साथ हजरत याकूब की बड़ी गहरी दोस्ती थी। और हजरत इजराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, जो कि एक अल्लाह के नबी थे, उनसे मिलने के लिए आते रहते थे और उनसे बात करने के लिए आते रहते थे। तो जैसे एक दिन हजरत इजराइल मलकुल मौत अचानक हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, तो अल्लाह के पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए इजराइल, ए मलकुल मौत, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो? तो हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूं। बैठ गए, बातचीत होती रही। होने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी, उन्होंने फरमाया, ए मलकुल मौत, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तो हजरत इजराइल ने कहा, ए अल्लाह के नबी, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए इजराइल, जब भी तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आओ, और तो उससे पहले आप मेरे पास कोई कासिद भेज देना, कोई कासिद भेज देना, यानी मुझे इत्तला कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि अब तुम्हारे आने का वक्त हो गया है, अब तुम्हारा वो वक्त आ गया है कि जिस वक्त तुम मेरी रूह कब्ज करोगे, अब मेरा यहां से जाने का वक्त करीब आ गया है। तो इतना सुनने के बाद हजरत इजराइल यानी मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ठीक है, जब भी मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आऊंगा ना, तो उससे पहले मैं आपके पास तीन कासिद भेजूंगा। कितने कासिद? तीन कासिद भेजूंगा। पहला कासिद आएगा, और फिर उसके बाद में दूसरा कासिद मेरा आएगा, और जब तीसरा कासिद जब मेरा आपके पास पहुंच जाए, तो फिर समझ जाना कि मेरा आने का वक्त हो गया है। मैं कभी भी किसी वक्त, दिन में, रात में, किसी भी टाइम आपकी रूह कब्ज करने के लिए आ सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तीन कासिद आपके पास भेजूंगा। कोई बात नहीं, दोनों में बातें होती रही। होने के बाद हजरत इजराइल चले गए, मलकुल मौत चले गए। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जिंदगी बसर हो रही थी, आप अपनी जिंदगी को बसर करते रहे। लेकिन अचानक जब कुछ वक्त गुजरा, जब कुछ अरसा गुजरा, गुजरने के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, क्या देखते हैं, इतने में हजरत इजराइल आ गए। इतने में हजरत मलकुल मौत आ गए, और आने के बाद कहने लगे, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में जब हाजिर हुए, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ए इजराइल, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या मुलाकात करने के लिए आए हो? मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हो या फिर मुलाकात करने के लिए आए हो? तो हजरत मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह के नबी, अब मैं तुम्हारे पास रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए इजराइल, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी तुम मेरे पास रूह कब्ज करने के लिए आओ, तो उससे पहले कोई कासिद भेज देना, मुझे इत्तला मिल जाए ताकि आप आने वाले हैं। तो आपने कोई कासिद नहीं भेजा? तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने तीन कासिद भेजे थे। पहले एक कासिद भेजा था आपके पास, कुछ दिनों के बाद में फिर मैंने दूसरा कासिद भेजा, फिर कुछ दिनों के बाद तीसरा कासिद भी आपके पास भेज दिया था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तो कोई कासिद नहीं आया आपका। तो फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, मैंने तीन कासिद भेजे थे जो आपके पास आ चुके हैं, और वो आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में वो तीनों कासिद, वो तीनों निशानियां जाहिर हो चुकी हैं।
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो 3 निशानियां कौन कौन सी हैं। तो देखिएगा कि मौत आने से पहले जब मौत करीब होती है तो उसके बदन में ये 3 निशानियां जाहिर होती हैं। हजरत मलकुल मौत ने कहा कि पहली निशानी, पहला कासिद मैंने ये भेजा था आपके पास कि आपका जिस्म कमजोर हो गया, आपके जिस्म, आपके पैर कमजोर हो गए, आपकी टांगें कमजोर पड़ गई। तो जब इंसान का जिस्म कमजोर हो जाए तो फिर समझ जाना कि उसके पास पहला कासिद आ गया है। नंबर 2, हजरत मलकुल मौत ने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, मैंने दूसरा कासिद आपके पास में भेजा था कि दूसरा कासिद मेरा ये था कि नाक टेढ़ी हो जाना, नाक टेढ़ी हो जाना। तो जब समझ जाना कि जब किसी की नाक टेढ़ी होने लगती है तो फिर उसके बदन में ये दूसरी निशानी जाहिर होने लगती है। मौत आने से पहले जब ये दूसरी निशानी जाहिर हो तो समझ जाना कि अब कभी भी मौत आ सकती है। नंबर 3, तीसरी जो निशानी है वो ये है कि बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना। तो जब बाल सफेद हो जाएं तो समझ जाना कि अब हजरत इजराइल कभी भी आ सकते हैं। तो अल्लाह के नबी, मैंने ये तीनों कासिद आपके पास भेजे थे, आपके सर के बाल देखो सफेद हो गए, आप पहले जो खड़े होकर के इस तरीके से सीना तान के चलते थे, अब आपकी ऐसी कंडीशन हो गई है, अब आपका जिस्म इतना कमजोर और इतना लागर हो गया है कि अब आप झुक करके चलते हैं, आपकी कमर झुक गई है और आपके पैरों की ताकत कम हो गई है। ये मेरा दूसरा कासिद था। और तीसरा कासिद ये था कि आपकी नाक टेढ़ी और बदन कमजोर हो गया। तो ये 3 कासिद मैंने भेजे थे। तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलकुल मौत, अब आपको इजाजत है, अब आप मेरी रूह कब्ज कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि इंसान के जिस्म में मौत आने से पहले जब भी ये 3 निशानियां दिखाई दें, सर के बाल सफेद होना, नाक का टेढ़ा हो जाना, जिस्म कमजोर हो करके झुक जाना और जिस्म की ताकत कम हो जाना, तो ये 3 निशानियां इंसान के जिस्म में जाहिर हो जाती हैं। अब यहां पर एक पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, मैंने जो ये बात बताई है ना, आप इसी पर निर्भर मत रहिएगा, आप इसी पर भरोसा मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे सर के बाल सफेद होंगे तब हमें मौत आएगी, ये मत सोचिएगा कि हमारी कमर झुक जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा हमारे ऊपर तब हमें मौत आएगी। आप ये मत इस ख्याल में मत रहिएगा कि हमारी नाक टेढ़ी होगी उसके बाद मौत आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो हजरत मलकुल मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये जो निशानियां थी ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खास थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ खास थी, क्योंकि उन्होंने पूछा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे पास कासिद भेज देना, तब उनके पास ये कासिद भेजे थे। ठीक है, आप मत समझिएगा, आपने इस दुनिया के अंदर देखा होगा, अभी बच्चा पैदा हुआ, न बाल सफेद हुए, न नाक टेढ़ी हुई, न जिस्म कमजोर हुआ और उसे मौत आ गई। कोई नौजवान है, बिल्कुल कड़ियल नौजवान है, इतनी जवानी, ताकत है, बाल भी काले हैं, जिस्म में भी भरपूर ताकत है और अभी नाक भी टेढ़ी नहीं, तो कोई निशानी नहीं पाई जा रही, फिर भी उसको मौत आ जाती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, तो इस ख्याल में मत रहिएगा कि हमारे पास ये 3 निशानियां जाहिर हमारे जिस्म में होंगी तभी हमें मौत आएगी। हाँ, अगर आपकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई है तो फिर ये तीनों निशानियां आपके जिस्म में भी जाहिर हो चुकी होंगी। क्यों? जब इंसान की उम्र 60 साल, 50 साल से ऊपर चलती है तो बाल भी सफेद हो जाते हैं, उसका जिस्म भी कमजोर हो जाता है, झुक के चलने लगता है और उसकी नाक भी हल्की सी टेढ़ी होने लगती है। तो जिनकी उम्रें 50-60 साल से ऊपर हो जाती हैं तो उनके जिस्म में ये 3 निशानियां भी जाहिर हो जाती हैं। और जब ये तीनों निशानियां जाहिर हो जाएं तो फिर समझ जाना कभी भी हजरत इजराइल मलकुल मौत आपके पास आ सकते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला हमारा सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। जब भी आप नमाज पढ़ें तो ये दुआ जरूर किया करें कि मौला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो भी इस दुआ को करेगा तो उसका अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो उसकी सारी मंजिलें, कब्र की, हश्र की सारी मंजिलें, पुलसिरात की, मीज़ान की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला रमजानुल मुबारक का महीना हो, जुमे का दिन हो और हमारी रूह कब्ज जब हो रही हो तो हमारी जबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी और सारी हो। नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।